ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त सूरत हाल जो है वो संगीन होती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहा है। उसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और ना चाहते हुए भी पाकिस्तान इस जंग में कूद रहा है। बेसिकली नज़र ये आ रहा है, हालात ऐसे हो गए हैं। हालात कैसे हो गए हैं कि जी सऊदी अरब ने जो है और यूएई ने जो है और कुवैत और जितने भी खलीजी ममालिक हैं, उन्होंने ईरान को एक धमकी दी है कि अगर आपने हमारे मुल्कों पर ये हमले ना रोके तो हम वापस आप पर अटैक करेंगे। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ईरान ने उनके मुल्कों पर अटैक नहीं किया, उनके मुल्क में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। अच्छा, जब सऊदी अरब ने ये बयान दिया तो डेफिनेटली अमेरिका और इसराइल जो है वो खुश हो जाएंगे कि आपस में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो जंग करने के लिए तैयार है। जैसे उन्होंने साजिश करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लड़वा दिया है। अगर इस वक्त पाकिस्तान कूद पड़ता है इस जंग में, तो एक तरफ हम जंग लड़ रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, दूसरी तरफ हम लड़ रहे हैं इंडिया के साथ, और अब हम लड़ेंगे जी ईरान के साथ। इस जंग में कूदने से पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में बहुत सारी जो मतलब जितनी भी आवाम है उसमें सुन्नी भी हैं और उसमें शिया भी है। तो ये जंग बाहर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसी जंग शुरू हो जाएगी जिसको हम रोक नहीं सकते। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से अगर ख़ुद कुछ हमलावर आ गए तो ये पूरा एक प्लान है, ये साजिश है इसराइल की, अमेरिका की, और वो बैठकर तमाशा देखेंगे। बेसिकली पाकिस्तान क्यों इस जंग में आएगा? क्योंकि हमने मुआहदा किया हुआ है सऊदी अरब के साथ। लुक एट द प्लान कि हमने सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया है कि अगर आप पर अटैक होगा तो दैट मीन्स हम पर अटैक हुआ है, हम उसे कंसिडर करेंगे कि हम पर हमला हुआ है, तो हम आपको डिफेंड करेंगे। अब सऊदी अरब ने बयान दे दिया है ईरान को, अगर कल के हालात ऐसे होते तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते, हमें उसका पास रखना पड़ेगा। और अभी आपने देखा जनरल आसिफ मुनीर भी जाकर मिले हैं मोहम्मद बिन सलमान से, तो इस वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है।